Hello बच्चों, let's read the question. Mendel selected pea plant as material for his experiment because. तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेंडल ने क्यों पी को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. तो उसका हमें ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए, इट इज एन annual plant with comparatively short life cycle. Option B, the flower are self-pollinated. Option C, the number of seed produced is quite large. And option D, all of the above. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो है ऑफकोर्स मेंडेलियन इनहेरिटेंस. तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमें पता चलता है कि मेंडल ने क्यों चूज किया, मेंडल ने पी प्लांट कितने पी प्लांट पे वर्क किया, मेंडल को क्या आउटकम मिला, उन्होंने क्या क्या ट्रेड्स चूज किए थे. तो हम उसके बारे में देखते हैं. जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो उन्होंने अप्रॉक्स कितने पी प्लांट लिए थे? 30,000 लिए थे. 30,000 के अक्रॉस उन्होंने पी प्लांट पे काम किया था. तो 30,000 एक लार्ज क्वांटिटी है. तो इसके हमें ये पता चल रहा है कि लार्ज क्वांटिटी है तो वो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं, बहुत एनुअल प्लांट है, बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल है जो इजीली मेंटेन कर पा रहा है. तो इनका जो फ्लावर भी है वो किस तरीके का होता था? बाइसेक्सुअल होता था. और ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते थे जो कि इजीली क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता था. डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते थे जो कि हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे. फिर इनका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता था. और फिर जो मेंडल का एंड वी आर फेमिलियर विद मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. उसमें क्या होता था कि ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ऑफ 2 or more characters the assortment of individual traits take place independently during the gamete formation. तो उसमें क्या होता था, ईच जो अलील है वो अलग अलग पेयर में सेग्रीगेट करने लगते थे इंडिपेंडेंटली, और ईच गैमेट फॉर्म कंटेन वन allele of that trait and this law is based on hybrid cross. तो ये बहुत इजीली हमें पता चलेगा कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया था. तो ऑप्शन ए, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन ए, इट इज एन एनुअल प्लांट. तो ऑफकोर्स पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है और कंपेरेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल है. तो ऑफकोर्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ऑप्शन बी, द फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड. ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट. ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड इज क्वाइट लार्ज. ऑफकोर्स बिल्कुल सही है ये भी बात. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तो बिल्कुल सही है, हमारे तीनों ऑप्शन जो की है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.